बात बिहार की करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में भारी बवाल हुआ है। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा है। छपरा में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प की खबर सामने आई। छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाया था, जिसका समर्थन तेज प्रताप करने के लिए भी पहुंचे हुए थे। ये दो तस्वीरें से मैं आप लाइव देख पा रहे हैं एक्शन किस तरीके से हो रहा है। भारी तादाद में आपको यहां पर छात्र दिखेंगे जो बुरी तरीके से देखिए गाड़ियों को किस तरीके से गाड़ी के पीछे भागते हुए दिख रहे हैं। और यहां कई प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया है क्योंकि यहां प्रदर्शन के नाम पर उग्रता दिखाई जा रही है। जिस तरीके के हालात आपने दिल्ली में देखे थे, कुछ वैसे ही हर प्रदर्शन में उपद्रवी मौजूद होते हैं जो प्रोटेस्ट पीस प्रोटेस्ट के नाम पर इस तरीके का उपद्रव मचाते हैं। हालांकि जाहिर तौर पर तमाम जो राजनीतिक नेता हैं विपक्ष के, वो भी इसमें जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव भी यहां पर पहुंचे थे, उनको डिटेन किया गया, लेकिन गाड़ी को देखिए किस तरीके से पैर से मारते हुए, हाथ में लाठी डंडे जो भी है उससे गाड़ी तोड़ते हुए यहां पर ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो जाहिर उठता है कि क्या ये छात्र हैं, ये किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, किस तरीके का पीस प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है, आम लोगों को दिक्कत हो रही है, आसपास दुकानों में भी किस तरीके से ये लोग दाखिल हो जाते हैं। और देखिए लोग जैसे इकट्ठा यहाँ पर हुए, अगर पीस प्रोटेस्ट होता, आप शांति से प्रोटेस्ट निकाल रहे होते तो इस तरीके के हालात नहीं होते। लेकिन ये लाइव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके का हुड़दंग इस समय पटना की सड़कों पर आपको देखने को मिल जाएगा। पत्थर, लाठी, डंडे, इन सब का इस्तेमाल आखिरकार क्यों इस प्रोटेस्ट में किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप अगर अपनी किन्हीं मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं, पत्थरबाजी आप क्यों कर रहे हैं? आप देखिए पत्थर उठाकर पुलिस पर फेंका जा रहा है, मीडिया कर्मचारियों को घेरा जा रहा है। तो ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। राजीव कंवल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, लाइव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हुड़दंग मचाया जा रहा है, उपद्रव, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। किस तरीके का प्रोटेस्ट इस समय हो रहा है ये पटना में? देखिए छोटे छोटे ग्रुप में जो हैं वो छात्र जो हैं पहुंच रहे हैं कहीं के विभिन्न इलाकों में। अगर बात करें तो डकबंगला चौराहे से लेकर जेपी गोलंबर तक यहाँ कुछ ग्रुप में, क्योंकि जो पुलिस बल है वो भारी संख्या में, तो जो प्रदर्शनकारी हैं उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी हैं जो कहाला एक तरीके से रोड़ेबाजी कर रहे हैं, पुलिस पर हो या पत्रकारों पर कर रहे हैं। लेकिन जो पुलिस बल है भारी संख्या में है, उनको खदेड़ रही है, यहाँ से भगा रही है। तो जिससे सामान्य स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई। लेकिन एक बात जरूर है कि जो गुट में छात्र हैं 10 के 20 के और 50 की संख्या में जो है वो कभी कदार पहुंच रहे हैं और वही उपद्रव कर रहे हैं। इसमें सामान्य छात्र की बात करते जो पढ़ने लिखने वो यहाँ अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पटना के विभिन्न इलाकों में कहीं भी उनके तरीके जो आज बिहार बंद बुलाया गया था आयशा की तरफ से, लेकिन वहां अभी तक जो है उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ जरूर यह है कि कुछ जो घटनाएं हुई हैं, कुछ छात्र जो है कुछ पहुंचे थे और उसमें उपद्रवी जो थे वो उस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, जैसा आपने कहा उपद्रवी घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन हम तस्वीरें देख रहे हैं गाड़ियों को बुरी तरीके से तोड़ा गया है, पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। उसके बाद जब पुलिस की ओर से कोई एक्शन लिया जाएगा तो यही लोग आरोप लगाएंगे कि आप छात्रों पर हमले कर रहे हैं। ये क्या किस प्रकार का पीस प्रोटेस्ट है जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हो रहे हैं? तेज प्रताप की भी खबर आई कि वो पहुंचे, फिलहाल उनको डिटेन किया गया। और क्या कुछ अपडेट है? क्या अभी चूंकि लाइव तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि अभी भी हुड़दंग मच रहा है, कंट्रोल कैसे किया जा रहा है सिचुएशन को? देखिए अगर बात करें कि पुलिस बल भारी संख्या में है, कंट्रोल किया जा रहा है। अब यहाँ आलाधिकारी मौजूद है, सिटी एसपी से लेके एसपी सभी आलाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जो भी उपद्रव कर रहे हैं उनको यहाँ डिटेन किया जा रहा है। बीती रात भी उनके कई नेताओं को डिटेन किया गया, आज भी बहुत सारे छात्रों को डिटेन किया गया है, उनको ले जाया जा रहा है, थाने में बैठाया जा रहा है। तो जितने भी अगर उपद्रवी जो है चला भी रहे पत्थर तो उनको तुरंत पकड़ लिया जा रहा है, पकड़ के उनको काला डिटेन कर लिया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं जो इस तरीके के जो छात्रों के जो पीछे जो है वो उपद्रवी हैं, जो इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन कमजोर हो जाए, इसी को लेकर जो इस तरीके की घटनाएं हो रही। लेकिन पुलिस बल पिछले जो आंदोलन हुआ था उससे ज्यादा बिहार बंद जो बुलाया गया है इसमें काफी संख्या में है और ज्यादा पूरी तरीके से जो पटना के डीएम हो या एसपी हो, पूरे बिहार की बात कर ले, कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, उनको चाहे जहानाबाद हो या छपरा हो या कहीं कहीं जगहों पर हुई, लेकिन उसको लेकर जो है पुलिस मुस्तैद है और पुलिस तुरंत उन लोगों को डिटेन कर रही है, गिरफ्तार भी कर रही है। और तेज प्रताप भी पहुंचे थे, इनको समर्थन दिया था, लेकिन उनको डिटेन करके पुलिस थाने ले गई है। बिल्कुल राजीव, जैसा आपने कहा कि डिटेन करके थाने ले गई है, लेकिन जाहिर है दिल्ली में भी कुछ ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी जिसके बाद जब पुलिस ने एक्शन लिया तो सवाल उठाए गए। सवाल जाहिर यही है कि पढ़ने लिखने वाले छात्र अगर नीट पेपर लीक को लेकर धरने पर बैठे हैं तो हाथों में पत्थर कहां से आ जाते हैं आखिरकार? क्या ये कोई सोची समझी साजिश है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को पीस प्रोटेस्ट ना हो के बल्कि इस तरीके का हुड़दंग मचाया जाए ताकि ये मामला डिरेल हो सके?
देखिए, कहीं ना कहीं कोई एक छात्रों के पीछे जो उनके बीच में कोई गुट है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी की तरफ से या कोई हो, जरूर इसमें चाहता है कि जो छात्र जो पीस जिस तरीके से वो अपनी मांगों पर बैठे, लेकिन उनको डिटेन जो एक तरीके से उसको डिस्टर्ब जो करते हैं, जैसे बंद को लेकर हो या बिल्कुल राजीव, जैसा आपने कहा कि पूरी तरीके से इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, माहौल को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आप नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।